सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। अब हमारी जो वीडियो बन रही है एक रहस्य है सारी वीडियो में, और रहस्य वही होता है जो दिखाई नहीं देता है, जिसको हम भूत प्रेत के नाम से जानते हैं। भूतकाल में रहने वाले आत्माओं को प्रेत कहते हैं और इसीलिए उनको भूत प्रेत के नाम से जानते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि अगर कोई प्रेत आत्मा है तो उसकी मुक्ति क्यों नहीं हो पाती है? और जब मुक्ति नहीं होती है तो वही आत्माएं हमारी स्वयं की आत्मा को मुक्ति लेने में किस प्रकार से विघ्न उत्पन्न करती हैं, किस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण से हमारी मृत्यु होने के बाद हमारी भी मुक्ति रुक जाती है, हमारी भी मुक्ति नहीं होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, और जिस रहस्य को आज तक आप लोगों के बीच कोई भी धर्म गुरु या कथावाचक या शास्त्रार्थ या कोई भी तांत्रिक ये रहस्य आप लोगों के समक्ष नहीं रख पाया होगा, और ना ही कभी कोई बताया होगा, क्योंकि इतना कोई देख ही नहीं सकता। और मैं जो देख रहा हूं, जो बता रहा हूं, किस प्रकार बता रहा हूं? एक अध्यात्म के माध्यम से उस सत्य को देख रहा हूं जो भूतकाल में होता है। और भूतकाल में क्या होता है? प्रेत आत्माओं के साथ जो होता है, जब भी इंसान कोई मरता है, जब वो प्रेत की श्रेणी में चला जाता है किसी भी कारणवश, और प्रेत की श्रेणी में तब ही जाता है जब वो इंसान बुरे कर्म किया होता है, या जन्म लेने के बाद अपने जीवन में कोई बुरे कर्म करता है, कोई अधर्म का कार्य करता है, तब वो इंसान प्रेत की श्रेणी में जाता है। और वही इंसान भूतकाल में चला जाता है, वर्तमान काल से भूतकाल में चला जाता है। और भूतकाल इसलिए कहते हैं कि एक अदृश्य काल जो दिखाई ना दे लेकिन उपस्थिति उसकी हो। वर्तमान काल में इंसान का जीवन होता है, और इंसान के जीवन में भूतकाल की प्रेत आत्माएं जो दिखाई नहीं देती है, हम इंसानों के लिए ही इस पृथ्वी पर हमारे बीच विद्यमान हैं, उनकी उपस्थिति है। बहुत से लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन सत्य यही है। और ये प्रेत आत्माएं मुक्त क्यों नहीं हो पाती हैं? इनको मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? क्यों काफी लंबे दौर तक इनको प्रेत की श्रेणी में ही रहना होता है? यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। वो कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई अपने कर्मों के अनुसार प्रेत की श्रेणी में जाता है, प्रेत आत्मा बनता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, कितने भी अधर्म किए हों, कितने भी पाप किए हों, उस प्रेत आत्मा का समय निर्धारित होता है, जो कि समय से पहले ही वो लिखा जा चुका होता है। इसके कर्मों के अनुसार इसको प्रेत की श्रेणी में इतने समय तक रखा जाएगा। लेकिन ये प्रेत की जो श्रेणी है, जो भूतकाल है, जिसमें अनेकों प्रकार के प्रेत आत्माएं रहती हैं, वो क्या हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में थोड़ा संकेत स्वरूप में आपको बताया कि कलयुग इन्हीं का इस्तेमाल करता है। जिस प्रकार से इस देश की पुलिस है, इस देश के फौजी हैं, जिसको हम सेना कहते हैं, चाहे आप कह लो कि ये राजा की सेना थी, चाहे ये कह लो आप कि ये सरकार की भारतीय सेना थी, जिसको हम पुलिस के नाम से जानते हैं, फौजियों के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ सेना है, सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए चलती हैं। उसी प्रकार ही कलयुग में जो प्रेत आत्माएं हैं, ये कलयुग की सेना होती है। क्योंकि एक रहस्य की बात है ये
ध्यानपूर्वक आप सुने। कलयुग चल रहा है और कलयुग में रहता कौन है? इंसान। सबसे बड़ा महत्व इंसान का होता है, क्योंकि इंसान के पास वो कंप्यूटर है, वो दिमाग है जो उसके कर्मों के अनुसार उसको मिलता है और उसी प्रकार से वो इंसान अपना जीवन जीता है। लेकिन इंसान कलयुग में रह रहा है और कलयुग राजा कब कहलाएगा, श्रेष्ठ कब कहलाएगा? जब हम इंसानों पर अपना अधिकार प्राप्त करेगा। और ये अधिकार पाने के लिए ही प्रेत आत्माएं कलयुग की सेना है। एक ऐसी सेना जो एक अदृश्य सेना है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये प्रेत आत्माएं प्रवेश की होती हैं। लेकिन अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि तांत्रिक शमशान में जाते हैं। इस कलयुगी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, प्रेत आत्माओं को सिद्ध करने के लिए एक अघोरी साधक भी जब इंसान की मृत्यु होती है तो चिता के समक्ष बैठकर अपनी सिद्धियां करता है। जब प्रेत आत्माओं की मुक्ति नहीं हो रही है, कोई इंसान मर रहा है, उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो इस दुनिया में तो अनेकों प्रेत आत्माएं हैं, कदम कदम पर होनी चाहिए, जगह जगह पर होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया कि जितने भी जीव जंतु इंसान प्राणी इस दुनिया में हैं, उसका 14 गुना प्रेत आत्माएं हैं। तो इस हिसाब से प्रेत आत्माओं की सिद्धि पाने के लिए हमें शमशान घाट में जाने की आवश्यकता तो नहीं है। अनेकों प्रेत आत्माएं हैं, अवश्य हैं। यही रहस्य किसी को पता नहीं है कि वो प्रेत आत्माएं कहां रहती हैं और किन प्रेत आत्माओं की मुक्ति बिल्कुल ही रुक जाती है। मरने के बाद अगर इंसान प्रेत आत्मा की श्रेणी में चला जाता है और उस प्रेत आत्मा का इस्तेमाल कोई भी तांत्रिक कर लेता है तो उसकी मुक्ति हमेशा के लिए रुक जाती है। उसका जन्म कभी भी नहीं होने का। अगर होगा तो कोई ना कोई दैविक शक्ति स्वयं उसको पवित्र करेगी, उसके कर्मों का दंड उसको देगी। इसके बाद उसकी मुक्ति का मार्ग खुलता है। जिस प्रकार से हमने बताया कि श्री त्रिलोक भारती जी बुरी आत्माओं का, जो प्रेत आत्माओं के स्वरूप में हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं और हमें इस प्रेत आत्माओं से मुक्त करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर कोई भी आत्मा मरने के बाद किसी भी तांत्रिक के संपर्क में जाती है तो उन आत्माओं की कभी मुक्ति नहीं होती है। लेकिन हमारी स्वयं की आत्मा आज के समय में मुक्ति क्यों नहीं ले पा रही है? अगर हम कुछ थोड़े बहुत अच्छे कर्म भी करते हैं, इसके बावजूद भी हमारी मुक्ति क्यों रुक जाती है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे कि हमने बताया कि इस दुनिया में 14 गुना इंसानों से, प्राणियों से, जीव जंतुओं से 14 गुना प्रेत आत्माएं हैं। वो रहती हैं तो कहां रहती हैं और तांत्रिक को क्यों शमशान घाट में ही प्रेत आत्माओं की सिद्धियां करने के लिए जाना होता है? क्या दुनिया में जगह जगह प्रेत आत्माएं नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में प्रेत आत्माएं जगह जगह नहीं है। अगर आपको कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई भी प्रेत आत्मा मिलेगी तो वो दूषित प्रेत आत्मा मिलेगी, जिसका इस्तेमाल एक तांत्रिक कर चुका है, किसी न किसी मंत्र के माध्यम से बुरा कार्य करवा चुका है और वो प्रेत आत्मा अपवित्र हो चुकी है, उसकी मुक्ति रुक चुकी है। इस प्रकार की प्रेत आत्माएं दुनिया में बाहर रहती हैं, इंसानों से बाहर भी रहती हैं। जिनको आजादी मिल जाती है, कलयुग की तरफ से ये शक्ति मिल जाती है कि अपनी इच्छा से किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं।
और वो प्रेत आत्माएं कोई तांत्रिक ऐसे कैद नहीं कर सकता, अपनी मंत्र शक्ति से कैद नहीं कर सकता उन प्रेत आत्माओं को। उनको तो सिर्फ प्रसन्न करना होता है, उन प्रेत आत्माओं को रिझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, मंत्र के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उनको हासिल करना होता है, तब वो प्रेत आत्माएं उन तांत्रिकों का कार्य करती हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि एक साधारण प्रेत आत्मा, हमारी स्वयं की आत्मा जो है, उसकी मुक्ति क्यों रुक जाती है? देखो, अगर कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलेगी और उसके कर्मों के अनुसार उस आत्मा की मुक्ति में टाइम है, विलंब है, लेट है, कुछ समय शेष है कि अभी तुम्हें इसी वर्तमान काल में ही रहना है, उपस्थिति तुम्हारी यहीं पर रहेगी, इतने समय के बाद तुम विष्णु के समक्ष पेश होगे, तुम्हारी सजा निर्धारित की जाएगी अगले जन्म के लिए। तो वो आत्माएं नहीं जा सकती समय से पहले विष्णु के पास, क्योंकि उन्होंने गलत कार्य किए हैं, बुरे कर्म किए हैं। तो कुछ समय के लिए वर्तमान काल में ही उनको रहना होता है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, इन तांत्रिकों से बचने के लिए या अन्य प्रकार की जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो अपवित्र होती हैं, किसी ना किसी तांत्रिक के माध्यम से बुरे कार्य कर चुकी होती हैं, वो शक्तिशाली हो जा चुकी होती हैं, वो कलयुग की सेना में उनकी भर्ती हो चुकी होती है। जिस प्रकार हम इंसानों में हर कोई नौकरी या सर्विस नहीं कर रहा है, हर कोई पुलिस या सेना में भर्ती नहीं हो रहा है, और जब हम अपनी ताकत को दिखाते हैं, कोई कार्य करते हैं जिसको हम ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें सिखाया जाता है भर्ती होने के लिए पुलिस में, फौज में, तब हमारा सिलेक्शन होता है। उसी प्रकार से ही ये प्रेत आत्माएं होती हैं। तांत्रिक इनसे बुरे कर्म करवाकर इनकी परीक्षा लेते हैं और कलयुग इस हिसाब से इनको शक्तियां देता है, और इसीलिए वो उन प्रेत आत्माओं से डरती हैं। साधारण आत्माएं जो हमारे शरीर में से तत्काल में से निकली होती हैं, जिनका कोई बुरा कर्म नहीं होता है, अगर बुरा कर्म है तो इस शरीर के द्वारा किया हुआ है, इसलिए वो प्रेत आत्मा बनी है। लेकिन इस भूतकाल में जाने के बाद, इस प्रेतों की दुनिया में जाने के बाद वो आत्मा डरती है कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी, और डरवश वो किसी ना किसी इंसान या किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर, किसी ना किसी जीव जंतु के अंदर लुक जाती हैं, छिप जाती हैं। और जब छिप जाती हैं तो उनको क्या दिखाई देता है कि यही शरीर है हमारा माध्यम जो हमें वहां तक ले जाएगा, हम इस आत्मा के साथ ही जाएंगे। लेकिन होता क्या है, इसके बाद और संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि जब एक आत्मा आती है तो उसको देखकर दूसरी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तीसरी प्रवेश करती है। इस हिसाब से अगर आप औसतन लगाओ, लगभग 40-42 आत्माएं हमारे शरीर में औसतन हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक इंसान के अंदर इतनी आत्माएं रहती हैं, छिप कर रहती हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी सजा पाने के लिए, जो बुरे कर्म किए हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि वो अपने कर्मों को देख सकती हैं। उन्होंने इस शरीर में जो आत्मा थी, अपने जीवन में कितने बुरे कर्म किए हैं। कहावत है कि मरने के बाद भगवान भी दिखते हैं उन आत्माओं को, और इंसान भी दिखते हैं कि इंसान इस पृथ्वी पर आया है तो कैसा कैसा अधर्म किया। वो मरने के बाद उसको ज्ञात होता है कि मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं। इसकी माफी के लिए और सजा लेने के लिए कतार लग जाती है, कि उनको ज्ञान हो जाता है। और इसलिए हमारे इस शरीर में अनेकों बुरी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, छिप कर रहती हैं। किसी को पता भी नहीं लगता है कि हमारे अंदर प्रेत बाधा है। सिर्फ मुक्ति पाने के लिए, नवे जन्म के लिए सोचती हैं कि शरीर में जो आत्मा है उसी को आधार बनाकर, उसी को माध्यम बनाकर हम भी इसी लाइन में खड़े हो जाएंगे।
लेकिन उनके साथ क्या होता है? इंसान के लिए समय समय पर, जगह जगह पर विपदाएं आती हैं। अदृश्य स्वरूप में प्रेत आत्माएं इस दुनिया में अनेकों जगह रहती हैं। जो दूषित आत्माएं हैं, जो तांत्रिकों के उपयोग में लाई जा चुकी हैं, जो कलयुग के लिए कार्य कर रही हैं, वो कभी भी किसी का भला नहीं सोचती हैं। लेकिन जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो मरने के बाद अपने कर्मों अनुसार ही प्रेत की श्रेणी में चली जा चुकी होती हैं, वो आत्माएं अच्छे बुरे की उनके पास समझ होती है और वो इंसान के अंदर रहती हैं, लेकिन कभी भी वो इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। नुकसान वही आत्माएं पहुंचाती हैं जो किसी के माध्यम से चलती हैं। चाहे इस दुनिया में रहने वाली बुरी आत्माएं हो जो कलयुग के माध्यम से चलाई जाती हैं, चाहे तांत्रिकों के माध्यम से भेजी हुई आत्माएं जो होती हैं, वो नुकसान पहुंचाती हैं। जब इस प्रकार की क्रिया से ये दो माध्यम होते हैं, एक कलयुग के माध्यम से स्वयं जगह जगह कलयुगी सेना खड़ी है, हम इंसानों के लिए कलयुग की तरफ भेजने के लिए, उसी प्रकार ही इस दुनिया में कलयुग में तांत्रिक भगत अघोरी साधक के स्वरूप में जगह जगह अपना धर्म गुरु भी बिठाया है। जिस प्रकार से गुरु शुक्लाचार्य थे, उसी प्रकार से वही रोल आज के समय में इस कलयुग में अधर्म का कार्य करने वाले कर रहे हैं। तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, तंत्र मंत्र की सिद्धियों के द्वारा जो बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और पैसे लेकर एक इंसान को हैवान बनाते हैं। हैवान मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके ऊपर एक भी बुरी आत्मा मंत्र प्रक्रिया के द्वारा भेजी गई है, तो उसी बुरी आत्मा के कारण आपकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाती है। जब आपकी मृत्यु होती है तो वो आत्मा आपको जाने नहीं देती है, क्योंकि वो दूषित आत्मा है, वो एक बुरी आत्मा है जो तांत्रिक के आदेशों का पालन कर रही है। तांत्रिक ने अपनी बुरी शक्तियों के माध्यम से आपका नुकसान करने के लिए भेजा है, जो आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा रही है और आपके जीवन में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। अनेकों प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं, यही कारण होता है। लेकिन इसके साथ साथ उस बुरी आत्मा के और कितने कार्य होते हैं, आप सोचो जरा। आपके शरीर में जो साधारण आत्माएं छिप कर बैठी हुई हैं मुक्ति पाने के लिए, उसके साथ साथ उन आत्माओं को भी ये जबरदस्ती रोक लेती हैं। आत्माएं जो तांत्रिकों के द्वारा आई हुई होती हैं या कलयुग की सेना के माध्यम से, जो कहीं कहीं पर आप कहते हो ना कि यहां से जाओ तो यहां पर एक्सीडेंट हुआ है, यहां पर प्रेत आत्माएं रहती हैं, यहां पर ये जगह बहुत भारी है, यहां कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। या कभी कभी ऐसा भी आपने आभास किया है कि किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में जाओ तो अचानक कुछ ऐसा साया आभास होता है, महसूस होता है, ऐसे लगता है कि कोई यहां डरावनी चीज रहती है। ये सब कलयुग के सेनापति होते हैं जो इंसान को प्रेत के स्वरूप में किसी ना किसी इंसान या व्यक्ति का स्वरूप लेकर दिखती हैं। ये आत्माएं, ये कलयुग की सेनापति होते हैं, इसीलिए ये पावरफुल होते हैं। इन चीजों को कोई तांत्रिक हटा नहीं पाता है। लेकिन तांत्रिक इन शक्तियों को, जो ये बुरी शक्तियां हैं, प्रेत आत्माएं हैं, जो बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, जो कलयुग की शरण में रहकर पावरफुल हो चुकी हैं, इन शक्तियों को सिद्ध करते हैं मंत्र की प्रक्रिया के माध्यम से और इनसे फिर अपना कार्य करवाते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है? हम साधारण इंसानों का जो इलाज करवाने के लिए इन तांत्रिकों के पास जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हमारी स्वयं की आत्मा बंधन में हो चुकी होती है। तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से हमारी आत्मा को बंधन में किया जाता है और इसके बाद रखवाली के लिए स्वयं की एक शक्ति को, जो एक बुरी शक्ति के स्वरूप में है, जो एक प्रेत आत्मा है, एक राक्षस के स्वरूप में है, उसको भेजा जाता है कि जाओ इस आत्मा की रखवाली करो और इसके शरीर में अन्य जितनी भी आत्माएं हैं उनकी भी रखवाली करो। इन बातों का रहस्य, इन बातों का पता उन तांत्रिकों को भी नहीं होता है।
उनको तो ये दिखता है कि हमारा कार्य हो रहा है, हमने जो शक्ति चलाई है वो कार्य की, जिस इंसान को जो परेशानी दी थी वो परेशानी उसको उत्पन्न हो गई, उसको ये दिखता है कि हमने पैसे लिए हैं तो हमने काम पूर्ण कर दिया, हमारी शक्ति काम कर गई। लेकिन असली सत्य जो होता है वो तो कलयुग चला रहा है। कलयुग हम इंसानों को ही कलयुगी इंसान बना दिया है, और जो कलयुगी इंसान होते हैं उनके अंदर कोई दया भाव नहीं होता है। उसी प्रकार के लोग तांत्रिक और साधक साधक भगत होते हैं, जिनको स्वयं का को ही ये समझ नहीं होती है कि ये कर्म बुरा है या अच्छा है। उनको तो मजा आता है क्योंकि पैसे मिलते हैं, धन दौलत इज्जत शौहरत सब में मिलता है भगवान के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर। सिद्धि बेशक भूत प्रेत तंत्र मंत्र की हो, लेकिन दर्जा भगवान का मिल जाता है कि ये तो माता का भगत है, ये तो पीर का भगत है, ये तो बालाजी का भगत है। लेकिन राक्षस सबसे बड़ा है वो, जिस तांत्रिक की वजह से, जिसके मंत्रों की वजह से हमारी आत्मा बंधन में हो जाए, मरने के बाद हमारी आत्मा को मुक्ति ना मिल सके, हमारी आत्मा जहां जाना चाहिए वहां जा ना सके, भविष्य को पाने के लिए शिव के समक्ष विष्णु के समक्ष जाना चाहिए, और अगले जन्मों में जो हमारी कार्यशैली हो उसको आसान बनाने के लिए हम अपने किए गए पाप कर्मों की दुहाई देने की बजाय हम भूतकाल में चले जाएं, यहीं पर रह जाएं, और कलयुग की सेना तीव्रता से बढ़ती जाए। सिर्फ इसी कार्य के लिए कलयुग इन तांत्रिकों का, इन साधकों का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए आज वो समय आ गया है कि जो मैंने आप लोगों को औसतन बताया कि लगभग 40-42% एक इंसान के अंदर लगभग 40-42 प्रेत आत्माएं ऐसी होती हैं जो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, आत्मा को माध्यम बनाकर उनके पीछे पीछे अपने फैसले का इंतजार करती हैं कि हमारे बुरे कर्मों की क्या सजा क्या होगी, और क्या हो सकता है कि माफी भी मिल सकती है। लेकिन उनको ये भी नहीं मिल पाता, और उनके साथ साथ इस शरीर में जो आत्मा होती है उसको भी मुक्ति नहीं प्रदान हो पाती। आज के समय में 3 से 4% लोगों की मुक्ति हो रही है जो परमात्मा के पास जाते हैं। सिर्फ वही लोग होते हैं जो स्वयं की भक्ति करते हैं, भक्ति की शक्ति से ही उनको मुक्ति मिलती है, अन्यथा किसी भी माध्यम से नहीं मिलती, किसी धर्म गुरु के माध्यम से नहीं मिलती, किसी पाखंडी के माध्यम से नहीं मिलती, किसी दरबार लगाने वाले के माध्यम से नहीं मिली, ना ही किसी कथावाचक के माध्यम से मिलती है। सिर्फ स्वयं की भक्ति से ही हम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं इस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए। जब हमारी आत्मा मुक्त होती है तो प्रेत योनि को छोड़कर उस दैविक शक्ति के शरण में जाती है, जहां पर हमें माफी मिलने की भी गुंजाइश होती है। क्योंकि इस संघर्ष से लड़ते हुए, इस कलयुग से लड़ते हुए, इसकी नजरों से बचते हुए हम किसी भी तरह उसके समक्ष पहुंचते हैं। हमारी आत्मा उस दैविक शक्ति के समक्ष पहुंचती है जो इस दुनिया में पालन करता रूप के नाम से जाना जाता है, विष्णु के स्वरूप के नाम से जाना जाता है। ये होती है आत्मा का वितरण पृथ्वी पर, कि आत्मा किस प्रकार से कैसे आती है और किस प्रकार से कैसे आत्मा जाती है। ये रहस्य क्या आप लोगों को कहीं मिलेगा? कोई धर्मगुरु दे सकता है? असली रहस्य यही है। और लोग कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब कुछ है दुनिया में। प्रमाण के तौर पर कोई इंसान नहीं दिखा सकता, जब भी कोई दिखाएगा तो आध्यात्मिक गुरु ही दिखा सकता है, वही प्रमाण दे सकता है। तो मैं उसी प्रकार का आध्यात्मिक गुरु हूं, और अध्यात्म में वो शक्ति है कि हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं, हमें वो अवसर प्राप्त होता है अध्यात्म के माध्यम से। कभी भी आज के समय में कोई भी शास्त्र के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से कभी भी वो उस शिव की शरण में नहीं जा सकता इंसान, क्योंकि ये अध्ययन होता है। बहुत से भक्त कहते हैं कि कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है गीता में, क्या वो झूठ है? ये उपदेश झूठ नहीं है, ये अध्ययन है।
शास्त्र ग्रंथ पुराण धार्मिक पुस्तकें जितनी भी बनी हैं सब एक अध्ययन है। जिस प्रकार हम पढ़ाई करते हैं, हम किताबों का अध्ययन करते हैं, उससे सीखते हैं, इसी प्रकार ये धर्म की किताबें होती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है और इससे हमें सीखना चाहिए कि भगवान के पास जाने के लिए किस प्रकार के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन आज के समय में शास्त्रों का महत्व हो गया है, स्वयं की भक्ति का महत्व नष्ट हो चुका है। यही कलयुग का प्रभाव है कि प्रेत आत्माओं के कारण हमारी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। हमें स्वयं को समझ में नहीं आता कि ये मार्ग सही है या गलत है और हम भटकना शुरू कर देते हैं अपने समाधान के लिए पाखंडियों के पास। स्वयं की भक्ति से ही स्वयं की शक्ति जागृत होगी और जब तक आप स्वयं की भक्ति नहीं करोगे, अपनी आत्मा की स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रेत आत्माएं प्रवेश करेंगे ही करेंगी। जिस प्रकार कहते हैं जब हमारा स्वभाव ही राक्षसी होगा तो हमारे अंदर राक्षस ही वास करेगा। ये राक्षस की सेना कदम कदम पर आपको मिलेंगी और इस सेना से बचने के लिए स्वयं की भक्ति करनी होती है। सिर्फ यही मार्ग है और यही नियम भी है इस शिव युग का, क्योंकि जब शिव युग शुरू हो रहा है ये राक्षसों का ही युग है और ये वो राक्षस हैं जो कभी भी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा। क्योंकि यह शिव का आदेश है कि स्वयं की भक्ति करने वाला जो इंसान होगा उसको ही इस सृष्टि में रहने का अधिकार प्राप्त होगा और जो स्वयं की भक्ति नहीं करेगा उनका संहार राक्षस स्वरूप में स्वयं शिवगण करेंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।